और उसमें कुछ बात ऐसी लिखी हुई है कि बोले जो आप समझाते हो उसके उल्टी लिखी हुई है। तो हमने उस श्लोक को पढ़ा भी और अभी हमने उस पर चर्चा भी करी, लेकिन अभी हम आगे भी इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले जैसे कि हम जानते हैं कि इस समय सावन का महीना चल रहा है और सावन के महीने में लोग तरह तरह की जो है यात्राएं कर रहे हैं, जल भर कर लेके आ रहे हैं हरिद्वार से, और कई तरीके की चीज़ें देखी जा रही हैं कि बड़े बड़े लाउड स्पीकर के द्वारा गाने भी बजाए जा रहे हैं, मतलब भजन भी बजाए जा रहे हैं और सब कुछ हो रहा है। लेकिन हम जो यहाँ पर बैठकर सत्संग को सुनते हैं, हम में और उनमें अंतर क्या है? अंतर इतना है कि वो उपासना करते हैं, वो भी तो परमात्मा ही मानते हैं, लेकिन वो उपासना करते हैं बिना जान के। कैसे? बिना जान के। और यहाँ पर जो हम बैठते हैं वो उपासना करते हैं जानकर, परमात्मा कौन है, कैसा है, सत्य क्या है, मैं कौन हूँ। तो जब हम जानकर उपासना करते हैं और बिना जाने उपासना करते हैं, इनमें बहुत बड़ा अंतर है। जो जानकर उपासना करता है वो ज्ञानी है, और जो बिना जानकर उपासना करता है वो एक प्रकार से अंधविश्वासी है। उसे हम क्या कहेंगे? एक प्रकार से क्या है वो? अंधविश्वासी। यानी विश्वास तो वो भी करता है परमात्मा पे, लेकिन उसका विश्वास क्या है? एक अंधे के समान है, ज्ञान ना होने से एक अंधे के समान है। तो जो जानकर उपासना करते हैं वही एक सच्ची उपासना होती है, और उसी से जो है प्राप्त जो लक्ष्य है वो उसी से प्राप्त होता है। और बिना जानकर जो उपासना करते हैं वो जो है उससे जो है लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता, यानी इस जीवन का उद्धार नहीं किया जा सकता। तो जैसे कि पहले भी मैं कहता हुआ आया हूँ कि बिना सत्य के सारी चीज़ें व्यर्थ हैं। क्या है? व्यर्थ हैं। यदि मैं बात करूं कि सत्य नहीं है वहां पर और बात बहुत ज्ञान की हो रही है, सत्य बिल्कुल नाम मात्र नहीं, सत्य की कोई चर्चा नहीं है, बात बहुत ज्ञान की हो रही है और सुनने वाले भी बहुत प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन मैं आपसे बताऊं वो बात दो कौड़ी की है, किसी काम की नहीं, कोई मायने नहीं रखती है। क्यों? सत्य से जुड़ी हुई बात हमेशा बात करेगी आपकी मुक्ति के विषय में, काय के विषय में। और जहां आपकी मुक्ति की बात नहीं हो रही है तो वो बेकार है, वो सब क्या है? बेकार है। बड़े बड़े ज्ञानी की बात हो, बड़े बड़े जो है लहजे में समझाया जा रहा हो, प्रभावशाली हो, चमत्कार हो रहे हों, लेकिन वो सब बातें क्या हैं? दो कौड़ी की हैं, यदि उसके अंदर आपकी मुक्ति की चर्चा नहीं है तो वो बेकार है, व्यर्थ है, क्योंकि उसका कोई भी औचित्य नहीं है। दुनिया चमत्कारों के पीछे भागती है, लेकिन वो सब व्यर्थ है यदि वहां पे मुक्ति की चर्चा आपकी नहीं होती तो, क्योंकि मुक्ति ही जीवन का लक्ष्य है, और वही नहीं है तो फिर क्या है? सब कुछ बेकार है। ये सत्संग भी जिस दिन मुक्ति की चर्चा करनी छोड़ दे, ठीक है, उस दिन ये सत्संग भी व्यर्थ हो जाएगा। ये सत्संग भी क्या हो जाएगा? व्यर्थ हो जाएगा। मैं तो साफ कह रहा हूँ, है ना। आज मैं यहाँ पे बैठ के आप लोगों को समझाता रहता हूँ सभी को, ठीक है। आज तो हम थोड़े ही लोग हैं, और जैसे भी हम लगातार जिस तरीके से जो कार्य को कर रहे हैं, परमात्मा के प्रति जो लोगों को हम जगा रहे हैं, जहाँ तहाँ जाके भी जगा रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद हमारे बाद कोई आए और हमारे बाद क्या करे? वो केंद्र बिंदु को छोड़ दे। ज्ञान बहुत हो उसके पास, बहुत सारा ज्ञान हो, बहुत सारी ज्ञान की चर्चा करे, बहुत सारी जो है तर्क वितर्क बताए, लेकिन वो क्या? आपकी मुक्ति की चर्चा नहीं करता, सत्य की चर्चा नहीं करता। ये सत्संगति भी उस समय पर बेकार हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बेकार हो जाएगी, है ना। तो बिना सत्य के कोई चीज मायने नहीं रखती। यदि आप आध्यात्मिक जीवन में उतरे हैं तो बिना सत्य के कोई चीज मायने
नहीं रखती, और बिना सत्य के कोई चीज कार्य नहीं करती। कितनी भी उपासना कर लीजिए, सावन का महीना है, लोग जल भर के ला रहे हैं, इतनी दूर पैदल चल रहे हैं, शिव के ऊपर चढ़ा रहे हैं, लेकिन यदि हम बात करें तो वहाँ लिखा है कि एक बहुत प्रसिद्ध जो वाक्य है, सत्यम शिवम सुंदरम, यदि हम उसके भी अर्थ को थोड़ा समझ जाएं, क्या समझ रहा हुआ कि सत्य ही शिव का नाम है, सत्य का नाम है शिव, और सत्य मैं जानता नहीं, कितनी भी कामर में चला लूं कुछ नहीं होने वाला, मेरी मुक्ति नहीं होने वाली, कोई लाभ नहीं है। कितनी भी मैं कामर चढ़ा लूं, कितनी भी जल भर लाऊं, कितनी भी उपासना कर लूं, कितने भी बेलपत्र अर्पित कर लूं, क्योंकि ये सब चीजें क्या है, कामना को आधार बनाकर करी जाती हैं, और कामना जनित उपासना केवल फल की प्राप्ति करने के बाद निष्फल हो जाती है, उससे मुक्ति नहीं होती, उससे क्या नहीं होती, मुक्ति नहीं होती। और जिस दिन मुक्ति की बात खत्म हो जाए तो वो उपासना क्या है, व्यर्थ है। इसलिए सत्य की चर्चा के बिना, सत्य को जाने बिना, सत्य को जानने की कोशिश के तरफ भी अगर कोई व्यक्ति दौड़ रहा है, वो भी मुक्ति की तरफ दौड़ रहा है, ये समझ लो। अन्यथा कोई भी उपासना किसी भी बात की, कोई काम की नहीं है ना। सत्य ही जीवन का आधार है। यदि मैं भी यहाँ पर बैठकर सिखा रहा हूँ और आप लोग यहाँ पे सीख रहे हैं, और मैंने भी यदि सत्य बोलना बंद कर दिया है ना, और मैं भी यदि जो है इधर उधर की बातें करके जो है अपने यहाँ पर संगति में बैठ गया, टाइम काट रहा हूँ, ठीक है, मैं कोशिश यही करता हूँ कि मैं वही बताऊँ जो यथार्थ में है। मेरी यही मनसा रहती है कि जो यथार्थ में है वही बताऊँ। घुमाने की बातें बहुत हैं, कहानियाँ बहुत हैं, कथाएं बहुत हैं, दिन रात सुनाते रहो, लोग सुनते रहेंगे, भीड़ भी लग जाएगी, भीड़ लग जाएगी। भीड़ लगानी कोई बड़ी बात नहीं है, कहानी सुनानी स्टार्ट कर दो, बहुत सुनने वाले हैं, है ना, बहुत सुनने वाले हैं। लेकिन सत्य की चर्चा वही सुनता है जिस पर प्रभु की कृपा होती है, जिस पर किसकी कृपा होती है, प्रभु की कृपा होती है। तो ये समझ लो कि आप लोग सत्य की चर्चा सुन रहे हैं तो आप पर किसकी, प्रभु की कृपा हुई है। अगर प्रभु की कृपा नहीं होगी तो आप सत्य की चर्चा नहीं सुन सकते, भले ही मेरे द्वारा सुन रहे हैं आप, है ना, किसी के द्वारा नहीं सुनी जा सकती है। लोग तरस रहे हैं, वास्तविक बात है। जो लोग अलग अलग सत्संगों में जुड़े हुए हैं, अलग अलग मिशनों में जुड़े हुए हैं, वो लोग तरस रहे हैं। कल भी हम उनके इनके गांव में थे, वो दो बुजुर्ग से बात हो रही थी, तो वो भी कह रहे थे कि ऐसी चर्चा हमें मिले तो हम तो बड़ी अच्छी बात है। और वो बुजुर्ग व्यक्ति थे, वो कह रहे थे हम तो आपके पैर भी पकड़ लेंगे। उनकी बाबा पैर पकड़वाने नहीं हैं, चलते टाइम बोले मैं तो आपके पैर भी पकड़ लूँगा। लेकिन बात वो है कि वो तरस रहे हैं सत्य की चर्चा सुनने के लिए, क्योंकि उन्हें पता है कि मुक्ति कितनी ज़रूरी है। लेकिन उस चीज़ को हम कम ना आकें जो चीज़ हमें सहजता से, बड़ी सरलता से प्राप्त हो जाती है। बताने वाले बहुत कम हैं, कहानी कथाएं सुनाने वाले बहुत हैं। अभी जो है चंदा इकट्ठा करो, मंगा लो, बहुत कहानी सुनाएगा, बहुत कथा सुनाएगा। लेकिन वास्तविक बात यही है कि जब तक मुक्ति की चर्चा नहीं है वो संगति व्यर्थ है, वो सत्संग व्यर्थ है। किस चीज़ को लेकर चल रहे हो भाई? ये सत्य नहीं है, मुक्ति नहीं है तो बेकार है। और दोनों एक ही चीज़ से है, सत्य की तरफ दौड़ने से ही मुक्ति मिलती है, सत्य की तरफ दौड़ने से ही मुक्ति मिलती है। रही परमात्मा को जानने की बात, तो अभी जिस श्लोक की ये बात कर रहे थे, 9वां अध्याय गीता के, और इसका श्लोक नंबर 25 की ये बात कर रहे थे। और ये कह रहे थे कि जो यहाँ पर लिखा हुआ जो श्लोक है उसका भावार्थ इस प्रकार से दे रखा है, देवताओं के पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं। किसको प्राप्त होते हैं? देवताओं को। ये जो भगवत गीता इसके अंदर जो है, मतलब बिना पढ़े बिना जाने हम किसी चीज़ को व्यर्थ नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि ये परमात्मा की ही उपासना हमें बताती है। और जो अन्य ग्रंथ हैं अगर उनके हम निष्कर्ष को निकाल लें तो वो भी परमात्मा की उपासना को हम बताते हैं। लेकिन बात यहाँ पे गलत हो जाती है जब
किसी चीज का मतलब अर्थ गलत निकाल लिया जाता है। जैसे कि यहाँ शुरू में एक आदमी ने पढ़ा, देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, बोले ओ हो भाई देवताओं की पूजा करो। क्या करो? अब देवताओं की पूजा करो। यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा देवताओं की पूजा करो, यहाँ यह लिखा है कि देवताओं के पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं। अब मनुष्य क्या है, जितना उसे समझाया जाता है, जितना बताया जाता है, उससे ज्यादा समझता है, कम नहीं समझता। अगर मैं आप लोगों को बता रहा हूं तो उससे आप ज्यादा समझेंगे, उससे ज्यादा समझने की कोशिश करेंगे, उससे कम समझने की कोशिश नहीं करेंगे। मेरी भी बात को यदि मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, आप लोग सुन रहे हैं, तो उस बात को आप अपने अनुसार समझने की कोशिश करेंगे। इसलिए जो समझाया जाता है मनुष्य उससे ज्यादा समझता है। क्या समझता है? ज्यादा समझता है, और ओवर समझने की वजह से भटकता है। ये भी मैं आपसे बता रहा हूँ, ज्यादा समझने की वजह, लिमिट में ना समझ के ज्यादा समझने की वजह से ही भटकता है। अब जैसे कि वाक्य बोला यान्ति देवव्रता देवान, अब ये बोला होगा कृष्ण ने, लोगों ने सुना। उस समय तो अर्जुन को समझा रहे थे, वो तो साक्ष था, उस समय समझाने वाले सामने थे तो वो समझ लिया था। लेकिन जब लोगों के सामने ये बात आई और उन्होंने पढ़ा, बोले कि देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, लेकिन यहाँ पे यह तो नहीं लिखा देवताओं को पूजने से मुक्ति मिल जाएगी। और मैं क्या बता रहा हूँ कि मुक्ति नहीं है तो फिर वो संगति व्यर्थ है? आगे क्या लिखा हुआ है? प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं। बोले कि ओहो अब तो पितरों की पूजा करो। बोले पितरों को प्राप्त होंगे भाई, अब किसकी पूजा करो? पितरों को प्राप्त करो, है? अब पितरों की पूजा करो। बोले यहाँ तो साफ लिखा है ना, भगवत गीता कह रही है, बोले पितरों को पूजो और पितरों को प्राप्त हो जाएंगे, हैं? लेकिन यह कहाँ कह रही है कि मुक्ति मिल जाएगी? बात तो सारी मुक्ति की ही, बात तो सारी यहाँ है कि सत्संग हो रहा है सत्य की पहचान के लिए, वो तुम्हें मुक्त कराने के लिए हो रहा है। वो बात तो अभी आई नहीं। आगे लिखा है, यहाँ तो लिखा कि भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं। अब भूतों को भी अगर एक कॉमन सेंस वाला व्यक्ति है तो वो यही सोचेगा भूतों को क्यों पूजे भाई,